हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीए के बारे में। डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, जिसको हम हिंदी में महंगाई भत्ते के नाम से जानते हैं। अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हो चुकी है और डीए जो इस बार इंक्रीज हुआ है वो हुआ है आपका 4%। 4% हमारा डीए जो है इंक्रीज हुआ है। 4% डीए इंक्रीज हुआ है और पहले जो हमारा वो था 46, तो अब हमारा जो डीए हो गया है वो हो गया हमारा 50%। डीए और डीआर दो टर्म हम यूज करते हैं। फर्स्ट है हमारा डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, जो मिलती है उन सभी एम्प्लॉइज को जो कि अभी इन सर्विस है, यानी कि ये कंपोनेंट आपको मिलता है आपकी सैलरी के साथ। आपकी बेसिक पे पर 50% डीए कैलकुलेट किया जाएगा और उसके बाद आपको ये दिया जाता है। इसी का सेम हम यूज करते हैं एक और टर्म जो कि हमारी सेम परसेंटेज रहती है, जिसको हम बोलते हैं डीआर यानी कि डियरनेस रिलीफ। ये मिलता है उन सभी एम्प्लॉइज को जिनकी रिटायरमेंट हो चुकी है, जो अब पेंशनर्स हैं, जो पेंशन ले रहे हैं, तो उनकी जो बेसिक पेंशन है उन पर 50% उनको डीआर के तौर पर डियरनेस अलाउंस की तरीके से डियरनेस रिलीफ दिया जाता है। दोनों कंपोनेंट सेम है, बस फर्क इतना है जब आप एम्प्लॉय हैं, इन सर्विस हैं, तो उसको हम डीए बोलते हैं। जब आप पेंशनर बन जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डीआर। तो अब हमारा 50% डीए क्रॉस हो चुका है। अगर अभी तक आप लोग प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स पूछे जाते हैं, तो आपने देखा होगा जब आपने 7th पे कमीशन के बारे में पढ़ा है तो काफी जगह पर हम पढ़ते हैं कि डीए 50% होने के बाद ये वैल्यू 25% बढ़ जाएगी या ये वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इस डीए के बढ़ने से? क्या हमारी सैलरी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या किसी अलाउंस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो वो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो ऑब्वियसली सैलरी पर तो आपका इफेक्ट पड़ेगा। पहले आपके पास कितना था? 46% था। अब आपका जो डीए है वो 50% हो गया है, यानी कि आपकी बेसिक पे में सीधा सीधा 4% की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ साथ हमारे और भी अलाउंसेस हैं, जैसे आपका टीएडीए जिसको हम बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, एचबीए यानी कि हाउस बिल्डिंग अलाउंस, सीए चाइल्ड एजुकेशन असिस्टेंस अलाउंस जो आपको मिलता है, एचएस हॉस्टल सब्सिडी, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, और डीए तो आपका बढ़ ही चुका है। तो चलिए इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं जहां पर आपको सारी डिटेल्स जो है मिल जाती है, और हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ने के लिए आप अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जैसे कि आपका नाम, आपकी सिटी और आपका एग्जाम का नाम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप तैयारी कर रहे हैं केवीएस प्रिंसिपल तो केवीएस प्रिंसिपल लिखेंगे, ईएमआरएस है तो ईएमआरएस प्रिंसिपल या फिर एनवीएस प्रिंसिपल, इस तरीके से लिखकर आप अपनी डिटेल्स हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। इससे आपको आपके एग्जाम से रेलेवेंट सारी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल पर मिलती रहती है। आप हमारे साथ हमारे फेसबुक ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं जहां पर प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल कम्युनिटी है, और स्टडी पोर्टल एकमात्र ऐसा संस्थान है जो आपको प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की तैयारी में हेल्प करता है, या फिर असिस्टेंट कमिश्नर है या कोई भी ऐसी जॉब जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स की जरूरत है, आपको इस चैनल पर हर एक चीज मिलती है। तो आप चाहे तो हमारे लाइव कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम पूरा 1 बाय 1 टॉपिक बाय टॉपिक पूरा सिलेबस डिस्कस करते हैं। रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इवन आपके सिलेक्शन के बाद इंटरव्यू बैचेस अवेलेबल है, और नोट्स भी कोरियर के माध्यम से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप घर बैठकर सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं, अभी के लिए अगर आप चाहते हैं कि मेरी एलिजिबिलिटी नहीं है, मेरे एक्सपीरियंस होने में टाइम है, लेकिन मैं अपनी तैयारी अभी से शुरू करना चाहता हूं, तो आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। नोट्स ईएमआरएस हो, यूपीएससी है, केवीएस है, एनवीएस है, सभी एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है, और इसमें हर एक बुकलेट अलग अलग दी गई है सेक्शन वाइज, जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया गया है। तो अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो सेम हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि हमारा अभी स्टार्ट हुआ है 6
6 मार्च से। आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं आज है 8 मार्च, तो हैप्पी महाशिवरात्रि एंड हैप्पी विमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। तो 6 मार्च आज है और इस पे जो है डिस्काउंट अभी चल रहा है, 15,000 रुपए तक का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस कोर्स की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है 40,000, इसमें से आप माइनस कर देंगे 15। तो आज की डेट में अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो जो नेट प्राइस रहेगा वो आपका रहेगा हमारा 25,000 में आप इसको परचेज कर सकते हैं। टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है, आपकी वैलिडिटी इसकी नेक्स्ट एग्जाम तक है, यानी कि चाहे आप केवीएस दें, चाहे आप एनवीएस दें, चाहे आप ईएमआरएस दें या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चारों एग्जाम को ये कवर करता है। प्रिंसिपल हो या वाइस प्रिंसिपल, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके नेक्स्ट एग्जाम तक की इसकी वैलिडिटी रहेगी, जिसमें कि आपको पूरा सिलेबस कवर होगा। फुल सिलेबस इसमें हम कवर करेंगे, चाहे आपका एडमिन एंड फाइनेंस हो, साइकोलॉजी हो, जनरल पेपर हो। इसके साथ साथ हम क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और क्या फॉर्मेट बनेगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज मिलती है और अगर अभी आप इस ऑफर में आज के दिन ये कोर्स परचेज करते हैं तो इसके साथ आपको जो हार्ड कॉपी नोट्स है वो भी आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। तो आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी, जो कि एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर अवेलेबल है। इसमें आप स्टोर पर जाकर 6 मार्च लिखेंगे तो आपके पास ये कोर्स आ जाएगा, या प्रिंसिपल लिखेंगे तो आप लाइव या रिकॉर्डेड दोनों ही बैच जो है सर्च कर सकते हैं। तो अब बात अगर हम करें तो अलाउंसेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा डीए का, क्योंकि अलाउंसेस जो है वो आपके इंक्रीज हो जाएंगे 25%। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले एचआरए की, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस की, हाउस रेंट अलाउंस की अगर अभी हम बात करें तो दैट इज 27, 18 और 9, यानी कि हमारे पास 3 कैटेगरी होती हैं XYZ। तो अभी के लिए जो हमारा अनाउंस है उसको बढ़ा के 30, 20 और 10 इस तरीके से कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारा डीए 50% इंक्रीज हो चुका है, 50 पर क्रॉस कर चुका है इसीलिए। तो हमारे एचआरए पर इफेक्ट पड़ेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पर इफेक्ट पड़ेगा, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, हॉस्टल सब्सिडी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, स्पेशल अलाउंस मिलता है जो चाइल्ड केयर के लिए इन फीमेल्स को जो कि डिसेबल फीमेल है उनको दिया जाता है, उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। कितनी होगी वो 1 बाय 1 अभी हम देखेंगे। टीए ऑन ट्रांसफर इंक्रीज हो जाएगा, ग्रेजुएटी की सीलिंग इंक्रीज कर दी गई है, ड्रेस अलाउंसेस जो कि ज्यादातर ग्रुप सी को मिलता है वो इंक्रीज हो जाएगा, माइलेज अलाउंस इंक्रीज हो जाएगा, डेली अलाउंस इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करें एचआरए की, हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 कैटेगरी में सिटी हैं। जब एचआरए की शुरुआत हुई तब था एबीसी, लेकिन अब जो है हमारे पास XYZ 3 टाइप की सिटी है। जब हमारा 7th पे कमीशन आया तब हमारे पास जो वैल्यू थी 24, 16 और 8, यानी कि अगर आप X सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको एचआरए मिलता था 24%, अगर आप Y सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिलता था 16%, और अगर आप Z सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिलता था 8%। फिर जैसे हमारा डीए 25% से क्रॉस हुआ तो हमारी वैल्यू हो गई 27, 18 और 9, और आज जब हम बात कर रहे हैं डीए हमारा अनाउंस हो चुका है 50%, तो अब जो आपको एचआरए मिलेगा वो मिलेगा 30, 20, 10, यानी कि अगर आप एक्स सिटी में बिलोंग करते हैं तो आपको मिलेगा 30%, अगर आप वाई सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिलेगा 20%, और अगर आप जेड सिटी से बिलोंग करते हैं तो अब आपका एचआरए जो आपको मिलेगा वो है 10%। ठीक है, तो 3, 2, 1 जो है इंक्रीज यहां पर आपका हो गया है। सेकेंड जो है हमारा अलाउंस जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है CEA, जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो कि आपके बच्चों की ट्यूशन फीस को कवर करने के लिए आपको दिया जाता है। तो जो ये CEA है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, तो ये कितना मिलेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात करें एट प्रेजेंट तो अभी जो मिल रहा था वो मिल रहा था 2250 रुपए पर मंथ। ठीक है, अगर नॉर्मल चाइल्ड है, और अगर दिव्यांग चाइल्ड है तो दिव्यांग में सीधा सीधा आपका डबल हो जाता है। तो दिव्यांग को जो मिल रहा था वो मिल रहा था आपका 4500 पर मंथ। ठीक है, ये पर मंथ के अकॉर्डिंग मैंने आपको सीलिंग बताई, इसको आप इंटू 12 करेंगे आपको ईयरली वैल्यू मिल जाएगी, और ये अलाउंस हमेशा हमें ईयरली बेसिस पर मिलते हैं। तो अब हमारा जो डीए है वो इंक्रीज हो गया है 50%, तो ये वैल्यू हमारी 25% इंक्रीज हो जाएंगी। तो अब जो सीए मिलेगा नॉर्मल चाइल्ड के लिए वो होगा आपका 2812.5 रुपीज पर मंथ,
और उसी तरीके से दिव्यांग चाइल्ड की अगर हम बात करें तो ये होगा आपका 5625 रुपीज पर मंथ, ठीक है। तो ये हमारे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में इंक्रीज हुआ है। इसी तरीके से बात करें अगर हॉस्टल सब्सिडी की, तो हॉस्टल सब्सिडी एट प्रेजेंट जो रेट थी वो थी 6750 रुपए पर मंथ। ये भी क्योंकि हमारा डीए 50% इंक्रीज हुआ है तो ये वैल्यू भी हमारी 25% इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि ये वैल्यू अब आपको जो मिलेगी वो मिलेगी 8437 रुपीज 50 पैसा। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल अलाउंस फॉर चिल्ड्रन केयर ऑफ विमेन विद डिसेबिलिटी। ये स्पेशल अलाउंस मिलता है बच्चे की देखभाल के लिए उन सभी फीमेल्स को जो कि डिसेबल है, तो उनको ये अलाउंस दिया जाता है। तो स्पेशल अलाउंस अगर आप चाइल्ड केयर है, डिसेबल विमेन है, उनको जो अलाउंस मिल रहा था अभी के लिए मिलता था 3000 रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंग, और अब जो वैल्यू है क्योंकि डीए हमारा 50% क्रॉस हो गया तो 25% इसको भी हम इंक्रीज कर देंगे, तो अभी ये वैल्यू हो गई है हमारी 3750 रुपीज पर मंथ। ग्रेजुएटी सीलिंग की बात कर लेते हैं। ग्रेजुएटी अभी हमारी कितनी थी 20 लाख थी मैक्सिमम, किसी भी एम्प्लॉय को अगर ग्रेजुएटी देते थे तो मैक्सिमम 20 लाख तक की दे सकते थे। अब हमारा डीए 50% इंक्रीज हो गया है तो अब जो मैक्सिमम सीलिंग रहेगी वो हमारी रहेगी 25 लाख रुपीज। इसके अलावा ड्रेस अलाउंसेस हैं, तो जो ग्रुप सी के एम्प्लॉइज हैं या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर ड्रेस की जरूरत होती है, ठीक है, जैसे कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है हमारा, एसपीजी है, ठीक है, आर्मी है, आईएफ है, नेवी है, ठीक है, इसी तरीके से कस्टम डिपार्टमेंट है, अदर कैटेगरीज ऑफ स्टाफ है, नर्सेज है, तो उनकी वैल्यूज को भी जो भी उनको प्रेजेंट मिल रहा था उसको भी 25% इंक्रीज कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीए ऑन ट्रांसफर। जो आपको टीए ऑन ट्रांसफर मिलता है तो अभी के लिए जो आपको मिल रहा था उसके अकॉर्डिंग इसमें जो इंक्रीज हुआ है, ये सारी चीजें तो हमारी लगभग सेम है कि बाय ट्रेन बाय स्टीमर आपको कितना एलिजिबिलिटी रहेगी वो हमारी सेम है। वैल्यू की अगर हम बात करें तो वैल्यू में आपको जो बाय रोड जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट के अकॉर्डिंग मिल रहा है 12th एंड अबव के लिए 50 रुपए पर किलोमीटर, 6 to 11 के लिए भी 50 रुपए पर किलोमीटर, जो आपका पे लेवल अगर 5 से बिलोंग करते हैं तो 25 रुपए पर किलोमीटर, और 4th एंड बिलो के लिए ये है आपका 15 रुपए पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें इसके अलावा ऑन ट्रांसपोर्ट से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऑन ट्रांसपोर्ट से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो 4 व्हीलर के लिए यानी कि आप टैक्सी से खुद की कार से अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए मिलता था 24 रुपए पर किलोमीटर, जो कि अब डीए 50% इंक्रीज होने के बाद हो गया है 30 रुपए पर किलोमीटर। और अभी के लिए अगर हम बात करें अगर आप 2 व्हीलर के लिए ट्रैवल करते थे तो आपको मिलता था 12 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से, जो भी हो गया आपका 15 रुपए पर किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अगर डेली अलाउंसेस, इसी तरीके से डेली अलाउंस में भी बढ़ोतरी हुई है। अगर आपका पे लेवल है 14 एंड अबव तो होटल अकोमोडेशन आपको मिल रहा है 7500 रुपए पर डे के अकॉर्डिंग। एसी टैक्स से आपको एक्चुअल चार्जेस मिलेगा, लेकिन फूड बिल से आपका 1200 पर मैक्स। इसी तरीके से अगर आपका पे लेवल 12 एंड 13 है तो उसमें होटल अकोमोडेशन आपको मिलेगा 4500 रुपए पर डे। एसी के जो टैक्सी चार्जेस हैं वो आपको मिलेगा 50 रुपए पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग, पर डे के अकॉर्डिंग अप टू 50 किलोमीटर मैक्सिमम मिलेगा। फूड बिल्स आपको मिलेगा 1000 रुपए पर डे मैक्स। पे लेवल 9 to 11 के लिए होटल अकोमोडेशन चार्जेस है 2250 रुपीज पर डे, और नॉन एसी टैक्सी चार्जेस इसमें आ जाते हैं जिसमें मिलता है अप टू 338 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग, और फूड बिल्स में आपको 900 रुपीज। पे लेवल 6 to 8 के लिए 750 है होटल अकोमोडेशन, नॉन एसी टैक्सी आ जाती है इसमें भी 225 रुपए पर डे मैक्सिमम मिलेगा, और फूड बिल्स है आपका 800 रुपीज पर डे। और पे लेवल बिलो 5 के लिए हमारा जो है होटल अकोमोडेशन 450 रुपए पर डे अप टू 113 नॉन एसी टैक्सी के लिए, फूड बिल्स 500 रुपए, ठीक है। तो ये कुछ अलाउंसेस थे जिसका कि अफेक्ट हुआ आपके जो अलाउंसेस हैं उस पर अफेक्ट हुआ, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, फिर से मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की, असिस्टेंट कमिश्नर की, या किसी भी ऐसी पोस्ट की जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स आते हैं, तो अभी हमारे पास हैवीली डिस्काउंट है 8 मार्च के ओकेजन पर, क्योंकि विमेंस डे भी है और महाशिवरात्रि का भी दिन है, तो एक परफेक्ट अर्धनारीश्वर रूप की आप कह सकते हैं आज के दिन पूजा होती है, तो उसमें 15,000 रुपए का डिस्काउंट है। आपको ये कोर्स आज के दिन मिला है 25,000 में, आप इसको हमारी ऐप से परचेज कर सकते हैं। और अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करके। अभी तक हमने डिस्कस किया है कि डीए में अलाउंसेस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं। अब सवाल आता है क्या डीए का मर्जर होगा बेसिक पे का, ये बड़ा कंफ्यूजन है कुछ लोगों के मन में। क्या जो हमारी डीए है वो मर्ज हो जाएगी बेसिक पे के साथ? तो नहीं, इसका स्ट्रिक्टली आंसर होगा
ऐसा नहीं होगा। हालांकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन इसलिए भी है क्योंकि 5th पे कमीशन में ऐसा हुआ था। सो जो हमारा डीए है अभी के लिए वो बेसिक पे में मर्ज नहीं हो रहा है, और क्योंकि ऐसी कोई भी रिकमेंडेशन हमारी 7th पे कमीशन में भी नहीं है। क्या ऐसा पहले हुआ है? तो हाँ, ऐसा पहले हुआ है 5th पे कमीशन में, जब डीए को मर्ज कर दिया गया था बेसिक पे के साथ। लेकिन अब 7th पे कमीशन में ऐसा नहीं होगा, और इवन 6th पे कमीशन में भी ऐसा नहीं हुआ था। 6th पे कमीशन में हमारा जो डीए है इवन 100% क्लोज कर गया था, लेकिन हमारा डीए मर्जर नहीं हुआ था बेसिक पे के साथ। ठीक है, तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है आपका नो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। आपका डीए बढ़ने के बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की और अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं और अपनी डिटेल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको आपके एग्जाम से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आप अपना नाम, सिटी का नाम, एग्जाम लिख के हमें 84474101 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमारी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक ग्रुप के थ्रू। और स्टडी पोर्टल आपको प्रोवाइड करता है लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड बैचेस, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इंटरव्यू बैच अवेलेबल है, इवन नोट्स भी आप ऑर्डर कर सकते हैं बाय कोरियर, जिसमें कि फुल्ली सिलेबस कवर है। इसमें आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, पूरा सेक्शन वाइज बुकलेट बनाई गई है जिसमें कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया गया है। तो इसको भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कोर्स हमारा 6 मार्च से ही स्टार्ट हुआ है। इसके लिए भी डिटेल आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल अकेडमी, जहां पर आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर आपने अभी तक हमारी एक और वीडियो नहीं देखी है जिसमें कि हमने बताया है कि कैसे डीए कैलकुलेट होता है, तो वो भी आप फटाफट से देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।